हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं मकर राशि नेक्स्ट जो ये 3 मंथ्स हैं आपके लिए अप्रैल मई एंड जून कैसे रहने वाले हैं। अप्रैल मई एंड जून की एनर्जी, वी हैव कैप्रिकॉर्न। अपने ही एलिमेंट में हो भाई आप इस पूरे 3 महीनों में। आप बहुत मेहनती हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा 3 महीने जो है और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा हार्डवर्क की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी अभी लाइफ में समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, प्रोक्रेस्टिनेशन में हैं और आपको लग रहा है कि करियर ये छोड़कर दूसरे में चले जाएं, या जितना आप चाह रहे हो उतना क्यों नहीं मिल रहा है आपको, तो आप और मेहनत करोगे और उस मेहनत के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि कल कर लेंगे काम, कल कर लेंगे काम, वो नहीं रहेगा। वो प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी नहीं रहेगी, वो काम छोड़ने की एनर्जी, वो आलस की एनर्जी नहीं रहेगी। आप एक्टिव रहेंगे और आपके काम के रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो अबाउट करियर करियर करियर। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर करियर बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके करियर में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो कमिटमेंट आपने की थी यूनिवर्स से कि मेरे को ये काम मिल जाए, मैं मेहनत करूँगा, मुझे ये रिजल्ट मिले, मैं इतनी मेहनत करूँगा, मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए, तो वो कमिटमेंट आपकी टेस्ट हुई है और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। ओके, आप इन 3 महीनों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा स्लो प्रोसेस देखेंगे, बट प्रोसेस ज़रूर देखेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने काम में, अपनी लाइफ में ना प्रोग्रेस देखोगे। आप कैसे प्रोग्रेस की, मतलब आपको आपको ये लगेगा कि कंसिस्टेंट चल रहा है सब कुछ, कहीं पर ब्लॉकेज नहीं आ रही है, कहीं पर पॉज नहीं आ रहा है, चीज़ें कंसिस्टेंट चलती चली जा रही हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न ये 3 महीने आपके लिए ऐसा रह सकते हैं जहाँ पर आपको अपनी बोन्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, फीट का ध्यान रखना है आपको। और इन 3 महीनों में हो सकता है आप अपने अपनी हेल्थ के लिए कुछ कुछ भी एफर्ट्स कर रहे हैं। ओके, आपके जो भी हाउस हेल्प हैं, जो भी मतलब आपके घर में काम करने आ रहे हैं, जो भी आपको हेल्प करते हैं, आपके चाहे ड्राइवर हैं, चाहे आपके मेड्स हैं, कोई भी हैं, तो उनके लिए भी, उनकी भी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन कुछ टाइम पर ऐसा हो सकता है कि उनका काम भी आपको करना पड़ जाए, कि वो नहीं आ रहे हैं तो वो छुट्टी पर है और आपको काम करना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस पर कोई छुट्टी पर है, उसका काम आपको करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। और देखते हैं, मतलब मेहनत का समय है ये कैप्रिकॉर्न। वी हैव ब्रिंगिंग वैल्यू, सर्विस, एनर्जी। मुझे इन 3 महीनों में आप बहुत हद तक अपनी लाइफ में किसी ऐसे स्किल पर, आप कहते हैं ना, ऐसी किसी स्किल को आप पॉलिश कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। जैसे मान लो आप एक लॉयर हैं, आप अपनी स्किल पर काम कर रहे हैं, आप एक हीलर हैं, अपनी स्किल पर काम कर रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक टीचर प्रीचर हैं, मतलब आप अपने आप को इतना ज़्यादा कहते हैं ना मास्टरी दिला रहे हैं अपनी स्किल पे, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा आप पर बढ़ रहा है और लोगों को आप अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपकी जो पब्लिसिटी हो रही है वो एक से दूसरे तक हो रही है, आपको पब्लिसिटी करनी नहीं पड़ रही है, ठीक है ना, कि किसी ने किसी को बता दिया, किसी ने किसी को बता दिया कि हम वहाँ गए थे, वो टीचर बहुत अच्छे हैं, हम वहाँ गए थे, वो लॉयर बहुत अच्छे हैं। देखो, जरूरत तो देखो किसी को ना पड़े, बट जहाँ आप जिसको नीड है वो तो फिर वो तो नीड है ही ना, तो वो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप किसी तरीके से ना ऐसे किसी फील्ड में हैं तो लोगों को आपसे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और कुछ लोगों के लिए आप चैरिटी हो सकता है करें और चैरिटी की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाए। कुछ लोगों के लिए है कि आप अपने सिस्टर्स के लिए, अपने अपने जो भी आपका अभी तक होता है ना, कई बार कि पास्ट लाइफ के लिए हम कुछ दान कर देते हैं, चैरिटी कर देते हैं, इस लाइफ टाइम के लिए हम कुछ दान चैरिटी करते हैं, कुछ ऐसी भी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। बट सर्विस कार्ड ज़रूर ये बताता है कि येस, आप किसी ऐसी जॉब में, जैसे मान लो आप मान लो जॉब चाह रहे हो लगना, तो आप किसी ऐसी जॉब में जा रहे हो जो सर्विसेबल हो, जहाँ पर कहीं कुछ सर्विस आपकी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। ओके, या किसी बिजनेस में जा रहे हो तो ऐसे सर्विसेबल बिजनेस में जा रहे हो जहाँ पर जैसे फूड इंडस्ट्री हो गई, लोगों को फूड मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ सर्विस आपकी तरफ से। ओके, और मुझे फॉर श्योर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत काइंड रहने वाले हैं इन 3 महीनों में। वी हैव द डेस्टिनी
मैंने कहा ना आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है और जो भी रिजल्ट आपके आने हैं वो आएंगे ही आएंगे। डेस्टिनी भी यहाँ पर ये बता रहा है कि आप दोनों चीजें ही कर रहे हो। देखो वैसे तो सैटर्न आ गए हैं और सैटर्न दान को बताते हैं कि दान करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और वो चीज आप कर भी रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, तो दोनों चीजों का बैलेंस मिलकर आपकी तरफ क्या आ रहा है, जो आपकी डेस्टिनी में ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं, हो सकता है वो डिले हो रही थी, हो सकता है वो रुकी हुई थी, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस थी, वो ब्लॉकेजेस खत्म हो रही है, जिसकी वजह से वो डेस्टिनी, वो ब्लेसिंग्स, वो डेस्टाइंड आपके लिए अचीवमेंट्स, वो डेस्टाइन आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है। पाम ये भी बताता है कि कुछ लोग हो सकता है किसी ऐसी इंडस्ट्री में, जैसे अकल्ट हो गया, अकल्ट इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं, ठीक है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी जो है ना कहते हैं ना जैसे वो हस्तरेखाएं दिखाना, ऐसा कुछ हो सकता है आप कर रहे हैं इन 3 महीनों में। ओके। और किसी के लिए यहाँ डिस्टाइंड करियर, डिस्टाइंड पार्टनर, ठीक है, ये डिस्टाइंड आपका पर्पस, कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, वो आपको इन 3 महीनों में देखने को मिले। ठीक है। किसी के लिए पर्सन आ सकता है, किसी के लिए आपको अपना पर्पस पता लग सकता है, किसी के लिए आपके लिए जो डिस्टाइंड करियर है वो पता चल सकता है। ओके। नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, कैप्रिकॉर्न कैसे हैं आपके लिए? मुझे इन 2 कार्ड से ऐसा लग रहा है जैसे आपका ना हाथ ऐसे रहेगा, एक होता है ऐसे हाथ, एक होता है ऐसे हाथ, कि आप मतलब सेवा भाव में रहोगे आप। ठीक है। और ये चीज आपके लिए आपके लक ओपन, मतलब लक को ओपन कर रही है। ठीक है। किसी जगह पर जाना आपके लिए डेस्टिनी है, जैसे कि मान लो आपका किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर विजिट करना ज़रूरी है, किसी जैसे मान लो पेरेंट्स के ही घर जा रहे हो, वहां जाना ज़रूरी है, मतलब एक चेंज ऑफ प्लेस होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये जो जो भी ब्लॉकेजेस है ना ये ख़त्म होंगी। ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर। नेक्स्ट 3 मंथ्स, गिफ्ट योरसेल्फ। सो मैंने पर्पस की बात करी ही है, तो जैसे ये बॉक्स खुल रहा है, जैसे कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, जैसे कि आपको अवेयरनेस आ रही है अपने पर्पस के बारे में, जैसे कि आपको अपने गिफ्ट्स, जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं वो पता चल रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी हैं बट आपको पता ही नहीं है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जैसे आप क्रिस्टल्स के साथ जुड़ रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है कि हो सकता है आप मिस्ट्री वगैरह और कल्ट साइंस में जा रहे हैं, तो आप हो सकता है क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हैं, आप हो सकता है क्रिस्टल्स के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ नए, स्पेशली टर्कॉइज मुझे बहुत नज़र आ रहा है कि आप शायद टर्कॉइज के साथ जुड़ रहे हैं, ग्रीन एवेंचर के साथ जुड़ रहे हैं, या ग्रीन जेड के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके के कुछ क्रिस्टल्स के साथ आप हो सकता है जुड़ रहे हैं। और थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप कहते हैं ना आपका जो सेल्फ है वो इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, आपके अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यू आर गिफ्टिंग योर सेल्फ समथिंग, जैसे कि मान लो आप अपने लिए कुछ बाय कर रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो क्रिस्टल है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को गिफ्ट कर रहे हैं पीस, पीस ऑफ माइंड, थोड़ा टाइम किसी ट्रैवल की तरफ जाना, और अपने आप को थोड़ा अकेला रखना, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा जो है ना ध्यान, इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, मी टाइम स्पेंड करना। ठीक है। गार्डनिंग करना, ग्राउंडिंग करना। ठीक है। ऐसी एनर्जीज के आप इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये आप अपने आप को गिफ्ट दे रहे हैं खुद, कि नहीं मुझे अपने लिए अब रोज 1 घंटा निकालना ही निकालना है, मुझे रोज 15 मिनट अपने लिए निकालने ही निकालने हैं, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और इस वजह से कुछ चीज़ें रिलीज होंगी, कुछ चीज़ें रिलीज होंगी, जिन चीज़ों ने आपको रोका हुआ है, जिन चीज़ों ने आपको जजमेंट में डाला हुआ है, जिन चीज़ों ने आपको कहीं ना स्टक कर रखा है ना, वो चीज़ें रिलीज होंगी। आप जो है ना अगर बहुत स्लो या बहुत ज़्यादा आप कह लो अगर आप फील कर रहे हैं, तो एनर्जी फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रिलीज करोगे। आपके मन में ये ज़रूर आएगा कि जो मेरे भाग का है वो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो आप थोड़ा डेस्टिनी पे भरोसा आपका बढ़ेगा। ओके। ये एनर्जी है। डर जो है, या कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट नहीं है, इन चीज़ों से आपको डर नहीं लगेगा। अगर मान लो आपके अंदर डर बैठा हुआ है, आपके अंदर नेगेटिविटी बैठी हुई है, या किसी तरह का आप इनसिक्योर एनर्जी फील कर रहे हो, तो वो नहीं करोगे। आप उन चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और यहाँ पर स्पेशली क्रिस्टल आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ क्लियर कॉर्ड्स आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, एनर्जीज को क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर सेल्फ लव में आना चाह रहे हैं, रोज कॉर्ड्स बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है। आपको लगता है कि आपको बार बार नज़र लग जाती है, या आपको बार बार कोई ना कोई मतलब ऐसा
ऐसा लगता है कि चीज़ें, देखो जिनके लिए स्लो है ना चीज़ें, वो ब्लैक टर्मलाइन मत पहनना, ब्लैक सुलेमानी मत पहनना, उससे और ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि चीज़ें थोड़ा, क्योंकि शनि का ही कलर हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो फिर वो चीज़ें मत करना। बट हाँ, आप अगर ग्रीन कलर का, जैसे ग्रीन जेड हो गया, ग्रीन एवेंचरन हो गया, क्लियर कॉर्ड्स हो गया, रोज कॉर्ड्स हो गया, सिट्रीन हो गया, ये वियर करोगे चलेगा। ओके, तो ये हो सकता है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी पर्टिकुलर कार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स। ये मैंने उनके लिए बताया जो चाह रहे हैं किसी तरीके से क्रिस्टल्स के साथ जुड़ना। आपके लिए देखो, अगर शनि का कुछ नहीं चल रहा है ऐसा कि मान लो 7.5 ही ढैया, ऐसा कुछ नहीं चल रहा, तो आप एमेथिस्ट भी वियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स स्टूडेंट्स, कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स, वी हैव फूल एनर्जी। पहली बात तो केयर फ्री हो रहे हो, बहुत टेंशन वाली एनर्जी नहीं है। जैसे मान लो 10th का रिजल्ट आया, आप 11th में गए, आपको लग रहा है अरे बोर्ड्स की क्लास खत्म, अब थोड़ा चिल करते हैं। कुछ लोगों ने 12th पास करी, कॉलेज में गए, तो अरे भाई अब नया नया एक थोड़ा बिल्कुल ही नया एनवायरनमेंट, क्योंकि स्कूलिंग की एनवायरनमेंट तो नर्सरी से 12th तक एक जैसी रहती है, पर जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं तो एनवायरनमेंट कुछ और ही होता है, बिल्कुल अलग ही होता है। तो ऐसी एनर्जी है विद द फूल कार्ड। यूर लाइक, हो सकता है आप डिस्टेंस पर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मतलब बिल्कुल एक नए नए लोगों से मिलना, ठीक है, नया एनवायरनमेंट होना, ऐसी ऊर्जा हो सकती है। फूल कार्ड ये कहता है कि आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। हो सकता है फैमिली में किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करी है, बट आपको लग रहा है मैं मेडिकल में जा रहा हूँ, मैं मेडिकल की पढ़ाई करूंगा, कोई करे ना करे, कोई मेरे को सपोर्ट करे ना करे, मुझे तो जो है डॉक्टर बनना है। तो बिल्कुल ही परिवार से बिल्कुल अलग होकर नई चीज़ें संभालना, ठीक है, मतलब नए कोर्स में जाना, नया अपने आप को एनवायरनमेंट देना। कई बार होता है पेरेंट्स भी सोचते हैं नहीं नहीं ईजी देख लो कुछ, ये बहुत टफ है, ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, फिर बाद में पछताओगे, पर आपको लग रहा है नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा। दूसरा, मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ बच्चे जिनके देखो एग्जाम्स आ रहे हैं, या एग्जाम्स चल रहे हैं, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप कर रहे हो, तो भाई थोड़े केयर फ्री वाली एनर्जी से आके सीरियस एनर्जी में आ जाओ। ठीक है, आप पढ़ो, आप अपनी पढ़ाई करो, अपना फोकस करो, बट जब मौज मस्ती मजाक करना तो वो भी करो, बट जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं तो फोकस आपका पढ़ाई पर हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर केयर फ्री एनर्जी की वजह से ये ना हो प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, किसी ने अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया ना, तो शी इज लाइक, जैसे ये, तो जैसे कोई आप एग्जाम में पास हो गए हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई अच्छा रिजल्ट आ गया है, नाउ यू आर फाइनली, ये ना, मूविंग फॉरवर्ड कि अब मैं जॉब लगेगी, इंटरव्यू होगा, कुछ ऐसा। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर करियर, कैप्रिकॉर्न। करियर वाइज वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा था चीजें थोड़ी स्लो हो तो परेशान नहीं होना। 5 ऑफ पेंटिकल इज 5 नंबर। पहली बात तो 5 नंबर चेंज आ रहा है। ठीक है, अभी तक आप हो सकता है बहुत स्लो प्रोसेस में थे, या कमिटमेंट टेस्ट हो रही थी, तो थोड़ी चीज़ें अभी भी, मैं बोलूँगी अप्रैल में भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अप्रैल में भी थोड़ा स्लो आपको दिख ही रहा होगा, बट ये चेंज आ रहा है, ये चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, ये आएगा चेंज आपके लिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, ये चेंज आएगा। आने वाले समय में क्या होगा कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आप स्मार्टली काम कर पाएंगे, आप जो है ना, कहते हैं ना कि भाई, जैसे कोई आपका डॉक्यूमेंट साइन होगा, कोई पेपर साइन होगा, जिससे हो सकता है नई जॉब लग रही है, या किसी तरीके से आप किसी नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि शी इज़ लाइक क्वीन, तो शी इज़ अ क्वीन, तो हो सकता है आपको कोई अथॉरिटी मिल रही है, कोई आपको ड्यूटी मिल रही है, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो, देखो 5 ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पर पहुँच रहे हो आप, मतलब मोर अवेयर, मोर स्मार्ट, मोर डिसीजन मेकिंग की एनर्जी स्ट्रांग होना, और बिल्कुल कहते हैं ना फोकस्ड होना, जो कि मैंने कहा भी था कि आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, आप फोकस्ड रह रहे हैं, सो कहते हैं ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड रह रहे हैं, आपका काम, आप अपने आप को बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी आप अपने आप को बहुत हार्शली ट्रीट कर रहे हैं, आप अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप बहुत टेंशन ले रहे हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ आनी भी ज़रूरी है, समय भी आना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो योद्धा बनकर रहो, डरो नहीं। ओके, क्योंकि ये आना है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आनी है। स्वॉर्ड्स ये कहता है कि हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि चैलेंजेस ना आए, चैलेंजेस आएंगे तभी आप क्वीन बनोगे, किंग बनोगे। ओके, तो हैं छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जहाँ पर आपको लग सकता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको खुद का ही सपोर्ट करना है, आप ही को सब कुछ करना है, आप ही के अकॉर्डिंग आपको अपना करियर बनाना है, आप ही को सारा कुछ संभालना है, घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है। ये ऐसा हो सकता है आपको करियर में ऐसा लगे। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर योर फाइनेंसेस, मकर राशि, नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस कैसे हैं? मकर राशि फाइनेंसेस,
द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंसेस वाइज भी कॉन्फिडेंट हैं आप, ठीक है। और मुझे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी लग रहा है कि अपनी ग्रोथ पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी ब्यूटी पर, अपनी बॉडी पर, चाहे वो जिम हो गया, चाहे वो योगा पिलाटे हो गया, ठीक है, चाहे मतलब आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू आर लाइक सुपर डुपर, मतलब कहते ना अट्रैक्टिव बन रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो। और दूसरा क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो यू आर लाइक मोर करेजियस एनर्जी में आ रहे हो, कि एक होता है ना कि एक तो पैसा होता है, एक होता है थोड़ा ज़्यादा अच्छी सेविंग हो जाए तो और कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एंड वी हैव द रेड कलर, पैशनेट हो आप मनी को लेकर, पैशनेट हो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना, किस तरीके से सेट करनी है चीज़ें, इस तरीके की एनर्जी में आप हैं। कुछ लोग अपने करियर में भी पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बट आप अपने आप को ट्रीट लाइक अ क्वीन वाली एनर्जी में रख रहे हैं, ओके। रिलेशनशिप कैसे हैं आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में, रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए। यहाँ पर मुझे पता नहीं सकता, जैसे ब्यूटी, स्पा और सेल्फ लव और कहीं ना कहीं मेकअप और कॉस्मेटिक, इन चीज़ों पर पैसा खर्च हो रहा है। आप हेयर कलर करा रहे हैं, हेयर चेंज कर रहे हैं आप, मतलब हेयर का जो हेयर चेंज नहीं कर रहे हो, कटिंग कटिंग चेंज कर रहे हो, ठीक है, स्टाइल चेंज कर रहे हो। और ऐसा जैसे आप ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, चिलपिल कर रहे हो, ठीक है, उस पर पैसा खर्च हो रहा है, ओके। नाउ द फाइनेंसेस के बाद देखते हैं रिलेशनशिप कैसे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कैप्रिकॉर्न आपके रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप वाइज इज 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो मैंने आपको बोला भी था कि जिसने आपकी लाइफ में आना है हो सकता है वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स से पहली एनर्जी तो ये दिख रही है, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, जो रिलेशनशिप में है, थोड़ी हार्मनी, थोड़ा सा वो बुली नेचर, वो थोड़ा सा एक दूसरे की टांग खींचना, कंट्रोल करना, उससे थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हो जाओगे, ठीक है। स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप ही इग्नोर करना शुरू कर दो कि चल यार छड़, क्यों इतने भड़क करनी है ना। और 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी कि कुछ लोगों के लिए आप जो है थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करोगे, ताकि साथ साथ रहने से प्रॉब्लम हो रही है, इससे अच्छा थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा सामने वाले को ना मतलब चेज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, जब मूड ठीक होगा, समय ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी एनर्जी में आप रहोगे। थोड़ा डिस्टेंस मुझे ज़रूर दिख रहा है, आ सकता है, ये इमोशनली हो सकता है, ये मेंटली हो सकता है, ठीक है। कि मतलब आप एक रूम में भी हो तो भी आपको लगे अरे मुझे अपना टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगी मैं, या मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे अपना अपना टेक केयर करना है, कुछ ऐसा। नाउ वी हैव द दोज हु आर इन द सेपरेशन वाले, लिटरली यू आर मूविंग ऑन, आप मूव ऑन कर रहे हो एंड यू आर डिसाइडिंग कि अब मुझे मूव ऑन करना ही करना है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका करियर ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। तीसरा, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए आपने चिंता करनी बंद कर दी है, आपका ज़्यादातर ध्यान अपने काम करियर पर है, अपनी लाइफ में आपको ये लगता है कि जो डेस्टाइन है ना वो आ जाएगा लाइफ में, जिसने मिलना होगा वो मिल जाएगा आपको। लोगों की ना, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है ये कार्ड, तो लोगों की जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप पहले बहुत टेंशन लेते थे, अरे मेरी सगाई कब होगी, मेरी शादी कब होगी, कब कोई पार्टनर आएगा लाइफ में, वैसा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा जैसा मैं चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ। अब नहीं, आप चिल हो, ठीक है, अब चिल एनर्जी में हो, आपको लग रहा है कि जिसने आना होगा अपने आप ही आ जाएगा, ज़्यादा किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव द, हाँ ऐसा हो सकता है कोई आए आपकी लाइफ में, वो डिस्टेंस से आए, मतलब आसपास का ना हो वो इंसान, थोड़ा सा कोई स्टेट सिटी थोड़ी चेंज हो उसकी, ओके। हेल्थ कैसी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, हेल्थ कैसी है आपकी मकर राशि। हेल्थ वाइज वी हैव हर्मिट। हेल्थ वाइज कैसी एनर्जी आप बताओ, आप चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, देखो यहाँ पर था ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप देखो रिश्तों में भी चिंता छोड़ रहे हो, आप बहुत पहले बहुत कंट्रोलिंग रहते थे, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग ये सब कुछ हो जाए, अब नहीं कर रहे हो आप अपनी चिंता। और यहाँ पर देखो हेल्थ वाइज भी यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, मेडिटेशन कर रहे हैं आप, ये बात मैंने बोली थी ना, मेडिटेशन कर रहे हो आप। और यहाँ पे भी देखो पूरा ग्रीन कार्ड है, और यहाँ पे भी देखो ग्रीनरी है पूरी की पूरी, है ना। सो आप अपना टेक केयर कर रहे हैं, डाइजेशन का ध्यान रख रहे हैं, अच्छी स्लीप का ध्यान रख रहे हैं, अपनी बॉडी का टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ का ध्यान का टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आप ट्रैवल करते नजर आए, स्पेशली आप अपने लिए स्पेशल आप ट्रैवल कर रहे हैं कि मुझे ट्रैवल करना है ताकि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, ये एनर्जी है। और आप ड्रामा से पुछ पुछ से, चेज एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, मुझे नहीं लग रहा आप किसी को चेज कर रहे हो, जिसको रहना होगा रह जाएगा, नहीं रहना होगा तो भैया हम अकेले ही ठीक है, आप ऐसी ऊर्जा में हो। सो आप बहुत टेंशन नहीं ले रहे हो। आहा, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो अपना टेक केयर करो, ठीक है ना। अपने बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अपने प्लान्स के बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, जस्ट चिल पिल, ओके। और बी अ वुमेन विद, वो कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन और मनी, ठीक है। और बी अ मैन लाइक कि मतलब आपको
किसी की तरफ जो है ना अपनी हेल्थ के लिए, स्पेशली मैं फाइनेंसेस तो नहीं कहूँगी, फाइनेंसेस का तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, बट हेल्थ के लिए आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, इस चीज़ का आपने इन 3 महीनों में ध्यान रखना है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।